गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय विज्ञान लेसन नंबर 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक में पार्ट 3 में हमने अब तक रेशों के प्रकार, रेशों क्या होता है, रेशों के गुणधर्म। रेशे दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे होते हैं उनके हमने क्या गुणधर्म पढ़े, उनके उपयोग पढ़े, उनकी विशेषताएं पढ़ी। और उसके बाद हमने नायलॉन, रेयॉन क्या होता है, रेयॉन कैसे बनता है, उसकी क्या विधि होती है, गुण उपयोग के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार नायलॉन के गुण उपयोग विशेषता आदि के बारे में पढ़ा। अब आपका है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्या है? पॉली जो एस्टर होता है वह पॉली प्लस एस्टर से मिलकर क्या बना हुआ होता है। यह एक प्रकार का रसायन होता है। यह एक प्रकार का क्या है? रसायन होता है जो इकाइयों की जो कि विभिन्न इकाइयों की पुनरावृत्ति करता है, जो कि विभिन्न इकाइयों की पुनरावृत्ति करता है, जो कि क्या विभिन्न इकाइयों की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को गंध प्रदान करते हैं। मतलब फलों को एस्टर में कैसे फलों जैसी क्या गंध आती है। जो पॉलीएस्टर जो रसायन होता है, पॉलीएस्टर को अपन क्या डेकोरेटॉन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है। पॉलीएस्टर एक प्रकार का क्या है? संश्लेषित रेशा है। यह एक प्रकार का रसायन है जो कि विभिन्न इकाइयों की पुनरावृत्ति से हमें प्राप्त होता है। एस्टर भी रसायन होते हैं जो फलों की गंध प्रदान करते हैं। इससे निर्मित कपड़े जो एस्टर है, इससे निर्मित कपड़े पॉलीकोट कैसे होते हैं? पॉलीकोट। इससे निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल व टेरिकोट आदि नामों से जाने जाते हैं। मतलब इससे निर्मित कपड़े किससे नाम से जाने जाते हैं? इससे जो निर्मित कपड़े होते हैं वह पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से क्या जाने जाते हैं। तो पॉलीएस्टर जो होता है वह इससे निर्मित कपड़े पॉलीवूल, पॉलीकोट, टेरिकोट आदि नामों से क्या जाने जाते हैं। जैसा यह कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। इनके जो कपड़े होते हैं, इनके कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर क्या बनाए जाते हैं। पॉलीएस्टर होता है, इससे निर्मित कपड़े दो प्रकार के बनाए जाते हैं। पॉलीकोट, पॉलीएस्टर और कपास से मिलकर क्या बना हुआ होता है। पॉलीएस्टर और कपास से का क्या है? मिश्रण। जो पॉलीकोट होता है वह पॉलीएस्टर और कपास का क्या है? मिश्रण कहलाता है। पॉलीएस्टर होता है जो पॉलीकोट जो होता है पॉलीएस्टर और कपास का क्या मिश्रण होता है। पॉलीवूल जो होता है वह पॉलीएस्टर व ऊन का क्या होता है? मिश्रण। तो पॉलीकोट किसका मिश्रण होता है? पॉलीएस्टर व कपास का होता है। पॉलीकोट तो किसका मिश्रण होता है? पॉलीएस्टर व कपास का मिश्रण होता है। जबकि पॉलीवूल पॉलीएस्टर व ऊन का मिश्रण होता है। तो इससे जो निर्मित कपड़े हैं पॉलीकोट किससे बना जाएगा? पॉलीएस्टर प्लस कपास का मिश्रण होता है। ठीक। जबकि पॉलीवूल होता है पॉलीएस्टर व ऊन का क्या माना गया? मिश्रण माना गया। पॉलीवूल व ऊन का क्या मिश्रण माना गया है। ठीक, उनका क्या मिश्रण माना गया है। अब जो पॉलीएस्टर होता है, पॉलीएस्टर की विशेषताएं क्या है? पॉलीएस्टर की विशेषताएं पढ़ते हैं हम। पॉलीएस्टर की विशेषताएं। अब पॉलीकोट किससे मिलकर बना हुआ है? पॉलीएस्टर और कपास का क्या है? मिश्रण है। जबकि पॉलीवूल पॉलीएस्टर व ऊन का क्या है? मिश्रण है। अब है
पॉलिएस्टर की विशेषताएं क्या है। पॉलिएस्टर की विशेषताएं पढ़ते हैं अपन। पॉलिएस्टर यह एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है जो एस्टर नामक इकाइयों से क्या मिलकर बना हुआ है। पॉलिएस्टर कह लो या डेकेरॉन। पॉलिएस्टर या इसका दूसरा नाम है डेकेरॉन। डेकेरॉन के गुणधर्म, ठीक, ये उनकी विशेषताएं। पॉलिएस्टर या डेकेरॉन के गुणधर्म की विशेषताएं क्या है, ठीक। जो पॉलिएस्टर होता है वह उससे कपड़े, इससे बने कपड़ों, पहली विशेषता तो ये, इससे बने कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती। इससे बने कपड़ों में पहली विशेषता है, इससे बने कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती। तो पॉलिएस्टर डेकेरॉन की विशेषता क्या है, इससे बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। तो पॉलिएस्टर से बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। तो पहली विशेषता क्या हुई, इससे बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। इससे बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। दूसरी विशेषता है इसकी, यह सपाट, यह कैसा होता है, सपाट व आसानी से, यह सपाट व आसानी से धुल जाता है। यह सपाट व आसानी से क्या धुल जाता है। यह सपाट व आसानी से धुल जाता है। यह सपाट व आसानी से धुल जाता है। यह सपाट व आसानी से क्या होता है, धुल जाता है। जो पॉलिएस्टर होता है वह सपाट व क्या आसानी से धुल जाता है। इससे बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। तीसरा है, पॉलिएस्टर जो रेशे होते हैं, रेशे बहुत अधिक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। पॉलिएस्टर रेशे बहुत अधिक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। पॉलिएस्टर रेशे बहुत अधिक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इससे बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। तो पॉलिएस्टर रेशे क्या हुए, मजबूत हुए, इनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। ये सपाट व आसानी से क्या धुल जाता है। ये सपाट व आसानी से धुल जाता है। ये मजबूत होते हैं और इससे बने कपड़े, पॉलिएस्टर से बने कपड़े जो होता है, पॉलिएस्टर से बने कपड़े, पॉलिएस्टर से जो बने कपड़े होते हैं वह पॉलिएस्टर से बने कपड़े बहुत ही मजबूत व टिकाऊ होते हैं। पॉलिएस्टर से बने कपड़े मजबूत व टिकाऊ होते हैं। पॉलिएस्टर से बने कपड़े बहुत ही मजबूत व टिकाऊ होते हैं। तो पहली विशेषता क्या हुई, पॉलिएस्टर से बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक। यह सपाट व आसानी से क्या धुल जाता है। पॉलिएस्टर ऐसे बहुत मजबूत होते हैं और इससे बने कपड़े टिकाऊ होते हैं, जो कि लंबे समय तक चलते हैं, क्या होते हैं, चलते हैं, ठीक। पॉलिएस्टर ऐसे, पांचवा है पॉलिएस्टर ऐसे बहुत कम पानी सोखते हैं। पॉलिएस्टर ऐसे क्या बहुत कम पानी सोखते हैं, ठीक। जो पॉलिएस्टर ऐसे होते हैं वो बहुत कम क्या पानी सोखते हैं। तो ये और धोने के पश्चात जल्दी सूख जाते हैं। पॉलिएस्टर ऐसे क्या धोने के पश्चात जल्दी सूख जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या पॉलिएस्टर या डेकेरॉन की क्या हुई, विशेषता हुई। तो पहली विशेषता है पॉलीन डेकेरॉन की क्या हुई कि इनसे बने कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती। इनसे बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। इनसे बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। दूसरी विशेषता है इसकी, यह सपाट व आसानी से क्या धुल जाता है। यह सपाट व आसानी से धुल जाता है। ये कैसा होता है, सपाट व आसानी से धुल जाता है।
पॉलिएस्टर रेशे क्या बहुत ही क्या मजबूत होते हैं, लंबे समय के लिए टिकाऊ होते हैं, ये बहुत कम पानी सोखते हैं और जल्दी से क्या सूख जाते हैं। तो ये पॉलिएस्टर और क्या हुई, इसकी विशेषता हुई है। पॉलिएस्टर और डेकेरोन की क्या है विशेषता है, इनसे बने कपड़ों में क्या सलवटें नहीं पड़ती हैं। इस प्रकार ये पॉलिएस्टर की क्या हुई विशेषता है। अब ये होता है डेकेरोन, ये कैसे बनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका डेकेरोन। डेकेरोन कैसे बनाया जाता है, डेकेरोन कैसे प्राप्त किया जाता है। डेकेरोन या पॉलिएस्टर को किस प्रकार बनाया जाता है। यह जो रेशा होता है, यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल जो डेकेरोन होता है वह एथिलीन ग्लाइकोल व प्लस टेरिफेथैलिक अम्ल के बहुलीकरण से अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक, जो डेकेरोन होता है वह यह रेशा डेकेरोन रेशा यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल व टेरिफेथैलिक अम्ल के बहुलीकरण से अभिक्रिया करके बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो डेकेरोन जो होता है वह एथिलीन ग्लाइकोल व टेरिफेथैलिक अम्ल के बहुलीकरण से अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हुई आपके डेकेरोन कैसे प्राप्त किया जाता है। दूसरा है, एक प्रश्न है पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। ठीक, सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल ठीक, कच्चे माल जो होता है उसे पेट्रो रसायन कहते हैं। मतलब पेट्रोलियम के मूल जो कच्चा पदार्थ होता है उसे पेट्रो रसायन कहते हैं। तो ये क्या हो, पेट्रो रसायन मतलब अथवा आगे दूसरी परिभाषा पढ़ें इसकी अपन, पेट्रो रसायन क्या होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाले कच्चे पदार्थ जिनसे विभिन्न प्रक्रमों द्वारा संश्लेषित रेशों का निर्माण किया जाता है। संश्लेषित रेशों का निर्माण किया जाता है। दोबारा देखते हैं, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाले कच्चे पदार्थ जिनसे विभिन्न प्रक्रमों द्वारा संश्लेषित रेशा का निर्माण किया जाता है। मतलब पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाले कच्चे पदार्थ, मतलब पेट्रोल से जो कच्चा पदार्थ निकलता है उसे जिनसे विभिन्न प्रक्रमों द्वारा कच्चे पदार्थ को विभिन्न प्रक्रमों द्वारा संश्लेषण का क्या निर्माण किया जाता है। तो ये संश्लेषण
में आपका पेट्रो क्या हुआ, रसायन हुआ, पेट्रो रसायन। ठीक, तो पेट्रो रसायन क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाले कच्चे पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाले कच्चे पदार्थ जिनसे विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संश्लेषित रेशों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसे क्या होते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। तो अब आता है आपका एक्रेलिक क्या है, एक्रेलिक क्या है, एक्रेलिक किसे कहते हैं, एक्रेलिक क्या है। ठीक, तो एक्रेलिक भी एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का, यह एक्रेलिक जो होता है यह एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। एक्रेलिक क्या है, एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है। ठीक, जो कि एक्रेलिक क्या है, एक प्रकार का रेशा जो कि ऊन जैसा, जो कि ऊन जैसा दिखाई देता है, जो कि ऊन जैसा दिखाई देता है, जो कि ऊन जैसा क्या दिखाई देता है। तो एक्रेलिक का एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है। एक्रेलिक क्या है, एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है जो कि ऊन जैसा क्या दिखाई देता है। यह काफ़ी सस्ता टिकाऊ, ये कैसा होता है, काफ़ी सस्ता टिकाऊ व अनेक यह काफ़ी सस्ता टिकाऊ व अनेक रंगों में उपलब्ध हो जाता है। जो एक्रिलिक होता है वह सस्ता टिकाऊ व अनेक रंगों में क्या उपलब्ध हो जाता है। अब यह इसके उपयोग, एक्रिलिक के क्या उपयोग हैं। ठीक, एक्रिलिक के उपयोग, इसका उपयोग सर्दियों में प्रयुक्त होने वाले, इसका उपयोग में क्या, सर्दियों में प्रयुक्त होने वाले, सर्दियों में प्रयुक्त होने वाले कंबल, सर्दियों में प्रयुक्त होने वाले क्या, कंबल, शॉल, स्वेटर। तो सर्दियों में प्रयुक्त होने वाले कंबल, शॉल, स्वेटर और जर्सी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक्रिलिक क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है जो कि ऊन जैसा क्या दिखाई देता है। यह काफ़ी सस्ता टिकाऊ व अनेक रंगों में क्या होता है, उपलब्ध होता है। तो एक्रिलिक क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है जो कि ऊन जैसा दिखाई देता है। यह काफ़ी सस्ता टिकाऊ व अनेक रंगों से युक्त होता है। अब इसके उपयोग क्या है, सर्दियों में प्रयुक्त होने वाले कंबल, शॉल व स्वेटर, जर्सी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक्रिलिक के क्या हुए, गुणधर्म हुए, उपयोग हुए। ठीक, अब टेरिलीन क्या है, टेरिलीन क्या है, टेरिलीन क्या है। ठीक, टेरिलीन क्या है, टेरिलीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर। टेरिलीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर। टेरिलीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर है। ठीक, टेरिलीन एक प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर है। ठीक, टेरिलीन एक प्रकार का पॉलीएस्टर है जिसके रेशों से, एक प्रकार का पॉलीएस्टर है जिसके रेशों से सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। इनके रेशों से क्या बनाते हैं, सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो टेरिलीन क्या है, एक प्रकार का क्या, पॉलीएस्टर है जिसके रेशों से सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे तो टेरिलीन क्या एक प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर है जिसके रेशों से सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक, पैड, जैसे पैड, पीईटी पैड। अब पैड का पूरा नाम क्या है, पीईटी पैड को बोलते हैं पॉलीएथिलीन टरथैलेट, पैड पॉलीएथिलीन
टरथैलेट। तो पीटी का पूरा नाम क्या हुआ? पॉलीएथिलीन टरथैलेट, टरथैलेट। ठीक। अब यह एक प्रकार का सुपरिचित पैड क्या है? एक प्रकार का सुपरिचित क्या है? पॉलिएस्टर है, जिसका उपयोग पैड का जो उपयोग है, पैड को क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन टरथैलेट। यह एक प्रकार का क्या है? पॉलिएस्टर है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य उपयोगी उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे रसोई घरों में काम आने वाले क्या? बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य उपयोगी पदार्थों में इसका निर्माण किया जाता है। तो पैड क्या है? पैड को बोलते हैं पॉलीएथिलीन टरथैलेट। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य उपयोगी उत्पादों में किया जाता है। तो टेरिलीन भी एक प्रकार का क्या है? पॉलिएस्टर है, जिसकी सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यही आपका क्या हुआ? टेरिलीन हुआ, पेट्रो रसायन हो गया आपका। ठीक। अब इसके बाद में आता है आपका खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु क्या क्या? ठीक, कपड़े। तो इस प्रकार ये क्या? पॉलिएस्टर हुआ। ठीक। आज हमने कौन कौन से पढ़े? पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर, उसकी विशेषताएं, गुणधर्म क्या है? ठीक। एक्रेलिक क्या है? डेकेरोन को कैसे प्राप्त किया जाता है? डेकेरोन के क्या गुणधर्म है? ठीक। अब आता प्लास्टिक क्या है आपका? प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक के उपयोग, उसके गुणधर्म क्या है? ठीक। प्लास्टिक किसे कहते हैं? प्लास्टिक का क्या कार्य होता है? ठीक। प्लास्टिक एक होती है पीवीसी क्या है? पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी क्या है? पॉलीथीन क्या है? ठीक, इसको पढ़ते हैं। तो पीवीसी और पॉलीथीन क्या है? पीवीसी पहला है आपका पीवीसी। यह एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक है। पीवीसी एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक है। पीवीसी एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक है, जिसका पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक है, जिसका पूरा नाम क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका उपयोग पाइप व तारों के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। मतलब पीवीसी क्या है? एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक है, जिसका पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्या है? क्लोराइड है, जिसका उपयोग पाइप व तारों के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। तो पीवीसी क्या हुआ? एक प्रकार का प्लास्टिक है, जिसका पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, जिसका उपयोग पाइप व तारों के ऊपर के आवरण को बनाने में किया जाता है। मतलब पाइप, जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, उसको जो लेयर होती है, और जो बिजली के तार होते हैं, उस पर काली जो परत पाई जाती है, वह पीवीसी की होती है। ठीक। तो इस प्रकार हमने आज एक्रेलिक, डेकेरोन, पॉलिएस्टर क्या है, उसके क्या उपयोग है, उनके गुणधर्मों के बारे में क्या पढ़ा। ठीक। थैंक यू।